मनोहर जी जल्दी जल्दी बिस्तर पर छूट गई पेशाब को साफ करने में लगे थे ताकि बहू बेटा ना देख ले। कल ही तो बहू काजल ने नई चादर बिछाई थी और बेटे रवि को सुनाया था कि अगर पापा जी ने फिर से चादर खराब की तो वह नहीं साफ करेगी, भले ही घर छोड़ना पड़े। मनोहर जी को किडनी की समस्या के चलते ऐसा कभी कभी हो जाता है। बेचारे मनोहर जी को अफसोस भी बहुत होता था। जल्दी से चादर हटाकर मनोहर जी बाथरूम में उसे धोने लगे, ये सोचकर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई की शादी के कपड़े लेने गई है तो देर से लौटेगी। भूख भी लग रही थी पर मन का डर उनके हाथों को तेजी से काम करने को कह रहा था। चादर भीगने के बाद उठाई नहीं जा रही थी और उनकी सांसें फूलने लगी। तभी उन्होंने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। वे बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दी है। बेटे रवि ने अपने पिता को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। बहू ने नाराजगी से कहा, देख लो फिर तुम्हारे पिता ने बिस्तर खराब कर दिया, कितनी बदबू आ रही है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाओ। रवि ने बहू को शांत करते हुए कहा, तुम अपने मायके जा सकती हो, उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पैंट तक साफ की थी जब मैं कच्चे में पॉटी कर देता था। उस बाप का पेशाब नहीं साफ होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। रवि ने अपने पिता को संभालते हुए कहा, चलिए पापा, आप कितने गीले हो गए हैं, ठंड लग जाएगी, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर बिस्तर पर बिछाए, मनोहर जी को बैठाया, उनके कपड़े बदले और अपने हाथों से चाय पिलाने लगा। मनोहर जी के कपकपाते हाथ बेटे के सिर पर आशीर्वाद देने के लिए आ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले जिन्हें वे धोती के कोने से पोंछते जा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को देख मन ही मन कहा, देख ले विमला, तू कहती थी मैं चला जाऊंगा तो कौन ख्याल रखेगा मेरा। हमारा रवि देख कैसे तेरे गुरुओं की सेवा कर रहा है। दरवाजे पर खड़ी बहू काजल भी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। इस घटना ने उसे एहसास दिलाया कि परिवार का हर सदस्य, चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अपने स्नेह और सम्मान के हकदार होते हैं।